चलो अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देखो सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर क्लास पैटर्न स्टैटिक वर्ड मीन स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एस लिया और इंट एल लिया, ठीक है। एस में ही हम लोग जावा वर्ड को स्टोर करने वाले हैं। तो देखो मैंने एक मैसेज डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ वर्ड। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, एंटर अ वर्ड, ठीक है। आउटपुट विंडो में ये आ गया। और मानो इसके बाद हम लोगों ने कीबोर्ड से टाइप किया जावा, ठीक है। अब अगला लाइन क्या है, एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। तो ये लाइन क्या करेगा, सोचो, ये जो लाइन है एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को इनपुट किया था इसको रीड कर लेगा, रीड करके एस में स्टोर कर देगा। मतलब अब एस हम लोग का क्या होल्ड करके रखा है, जावा स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या है, एल इक्वल टू एस डॉट लेंथ। तो हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 4, तो एल में हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों का इनपुट हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग फॉर लूप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम लोग एक कंसेप्ट सीखते हैं सब स्ट्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड को समझने के लिए, ठीक है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे स्ट्रिंग एस में मैंने कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करके रखा है, ठीक है। अब हम लोग सबस्ट्रिंग मेथड का या फंक्शन का काम को समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सबस्ट्रिंग 3। अब देखो क्या होगा, ये जो 3 इस स्ट्रिंग में आओ, स्ट्रिंग में 3 कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, सबस्ट्रिंग मतलब क्या होता है, सबस्ट्रिंग मतलब एक बड़ा सा स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। तो हम लोग का आउटपुट में 3 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, मतलब PUTER हम लोग का आउटपुट विंडो में आ जाएगा। प्यूटर, क्या आ गया, प्यूटर। समझ आ रहा है, मतलब ये जो 3 है ये एक्चुअल में क्या है, सोचो, ये एक्चुअल में स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। तो 3 से लेकर हम लोग का पूरा एंड तक का स्ट्रिंग कट गया और हम लोग को आउटपुट विंडो में डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम लोग ने ये लाइन को प्रिंट कर दिया था। क्लियर है, अच्छे से समझ आया। चलो हम लोग दूसरा वाला लाइन को समझते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एस डॉट सब स्ट्रिंग 3,6। अब देखो इसका क्या काम होता है, 3 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें भी जो 3 है ये, चलो मान लो, चलो मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, 3 का जगह 2 ले लेता हूं, चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो अब क्या होगा, स्ट्रिंग हम लोग का चालू होगा 2 से, ठीक है, 2,6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये जो 6 है ये क्या है, सोचो, ये हम लोग का है स्टॉप या एंड पॉइंट। स्टॉप बोलो या एंड इंडेक्स बोलो, एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो 2 से तो हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो 2, 3, 4, बट हम लोग का स्टॉप कहां पे होगा, स्टॉप होगा हम लोग का 5 पर। अब तुम बोलेगे भैया यहां पे तो आप 6 दिए। देखो तो यही होता है सबस्ट्रिंग में, क्या होता है, ये जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है उससे हम लोग को हमेशा एक कम का सबस्ट्रिंग मिलता है। तो जैसे मैंने यहां पे 6 दिया तो हम लोग को कहां तक का सबस्ट्रिंग मिलेगा, 5 तक का, क्योंकि हम लोगों ने 6 में स्टॉपिंग इंडेक्स दिया था। तो हम लोग का आउटपुट में क्या आ जाएगा, MPUT, एम्प्यूट। याद रखना, समझ आ रहा है। तो यहां पे हम लोग का सबस्ट्रिंग हो गया है कंप्लीट। तो देखो, तो वापस मैं एक बार बता रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स देता हूं तो हम लोग का स्टार्ट से लेके पूरा स्ट्रिंग का एंड तक प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोगों ने 2 इंडेक्स दिया, 2 और 6, तो 2 तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, बट 6 - 1 मतलब ये वाला जो होता है इससे एक कम तक का हम लोग का स्ट्रिंग हम लोग को मिल जाएगा। समझ आ गया अच्छा से। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सबस्ट्रिंग और अच्छे से समझना है, देखो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां जाके देख लो, वहां भी मैंने अच्छे से बताया है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग गिन लेते हैं नंबर ऑफ लाइंस। तो हम लोग का नंबर ऑफ लाइंस कितना लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस है हम लोग का 4, ठीक है। और हम लोग का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1, 2, 3, 4, हम लोग का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कितना है, 4 है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। चलो अब देखो, जैसे ये हम लोग का स्ट्रिंग एस है और इसमें JAVA लिखा है, तो देखो हम लोग को सबसे पहला लाइन में जे वाला कैरेक्टर मिला। तो जे वाला कैरेक्टर कैसे मिला होगा समझते हैं। देखो अगर मैं एक बार देखना आप लोग, अगर मैं यहां पे एस डॉट सबस्ट्रिंग को लिखूं, एस डॉट सबस्ट्रिंग, और यहां पे मैं 0,1 डाल दूं, सोचो क्या होगा।
तो देखो 0,1, तो 0 हम लोग का क्या हो गया स्टार्टिंग इंडेक्स, और 1 से एक कम हम लोग बोले थे ना जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है उससे एक कम। तो देखो हम लोग घूम फिर के कहां पे आ गए, जे में ही आ गए ना। बता हम लोग को सिर्फ एक कैरेक्टर मिलेगा, मतलब अगर मैं ये लाइन को प्रिंट करा देता तो हम लोग को आउटपुट विंडो में सिर्फ क्या आता जे। अब अगला वाला देखना, अगर मैं यहां पे लिखता हूं एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,2, सोचो क्या होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा 2 से एक कम तक, मतलब हम लोग को जे ए मिल जाएगा। देखो यहां तक हम लोग को स्ट्रिंग हम लोग का मिल जाएगा, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में जे आ गया। देखो ये मान लो 0 इंडेक्स है, ये 0, 1 है, ये 0, 1, 2 है, और ये 0, 1, 2, 3 है। तो यहां पे अब हम लोग को क्या करना होगा, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,3, तो 0,3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से एक कम, 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक हम लोग का सबस्ट्रिंग, मतलब छोटा सा स्ट्रिंग कटकर हम लोग को मिल गया। और यहां पे क्या करना होगा, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,4। तो देखो 0,4 इसको मिटाता हूं, 0,4 4 से एक कम, मतलब हम लोग का यहां तक का स्ट्रिंग हम लोग को पूरा स्ट्रिंग ही मिल गया। समझ आया? तो ये हम लोग का कंसेप्ट है और यही हम लोग को फॉलो करना है अपने कोड में। तो चलो अब हम लोग अपना कोड देखते हैं। चलो अब हम लोग अपना लूप चलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हम लोग का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, फिक्स है। बस हम लोग का जो एंडिंग पोजीशन है वो क्या हो रहा है, +1 इंक्रीज हो रहा है, बार बार +1 करके इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को उसी हिसाब से लूप लेना होगा, लूप चलाना होगा। मतलब आई हम लोग का 1 से चलेगा और 4 में एंड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी कितना है, 4, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं इंट आई लूप चलाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे लूप चलाते हैं। सो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू l, i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आए, अंदर आके क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन नहीं प्रिंट, और यहां पे क्या करेंगे, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,i, और अगला लाइन में हम लोग लाइन को कर देंगे चेंज। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम लोग का हो गया लाइन चेंज, और यहां पे हो जाएगा हम लोग का लूप क्लोज। समझ आया? तो देखो यहां पे मैं एल के जगह यहां पे 4 लिख दे रहा हूं, क्योंकि एल का वैल्यू हम लोग का 4 है, ठीक है। चलो अब हम लोग लूप को रन करके देखते हैं कि काम कैसे हो रहा है। तो देखो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर यहां से हम लोग यहां आएंगे, ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड स्टेप। यहां से अंदर चल जाएंगे, कब जाएंगे अंदर, जब कंडीशन हम लोग का क्या होगा, ट्रू होगा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। फिर यहां से हम लोग कहां जाएंगे, सीधा आई प्लस प्लस के पास, ठीक है, आई प्लस प्लस के पास 4, और यहां से हम लोग अगेन यहां आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5th स्टेप, ठीक है। चलो तो हम लोग अपना लूप रन कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है 1, फिर हम लोग क्या, आई लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, ट्रू, कंडीशन ट्रू है। हम लोग लूप के आ गए अंदर आके क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम लोग प्रिंट किए एसओपी एस डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0,i, आई का वैल्यू कितना 1। अब देखो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, हम लोग का आउटपुट विंडो में 0 से 1, देखो 0 से 1, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, सोचो हम लोग का आउटपुट विंडो में जे आ जाएगा। बट अभी भी हम लोग का कर्सर कहां पे, यहीं पे, हम लोग का लाइन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग एसओपी की है, मतलब प्रिंट की है। तो देखो ये लाइन का काम हुआ। फिर अगला लाइन क्या है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलएन। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा एसओपीएलएन, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का लाइन हो जाएगा चेंज। तो जो कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है वो कर्सर कहां पे आ जाएगा, यहां पे, मतलब हम लोग का लाइन चेंज हो गया। समझ आया अच्छे से? फिर देखो यहां से अगेन हम लोग कहां गए, आई प्लस प्लस के पास, आई हम लोग का कितना बन गया 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, ट्रू। हम लोग फिर से चला गए अंदर, लूप के अंदर है अगेन एसओपी एस डॉट सबस्ट्रिंग क्या है 0,2, मतलब हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, 0 से 2 से कम तक, मतलब जे ए हम लोग का आउटपुट विंडो में आ जाएगा। तो देखो हम लोग का यहाँ पे जे और ए आउटपुट विंडो में आ गया, बट हम लोग का कर्सर अभी भी यहीं पे ब्लिंक हो रहा है। तो अगला लाइन क्या है, एसओपीएलएन। तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग का कर्सर
नेक्स्ट लाइन में चल जाएगा, मतलब हम लोग का लाइन चेंज हो गया। समझ आया यहां तक? चलो हम लोग नेक्स्ट इटरेशन देखते हैं। यहां से अगेन हम लोग कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस के पास। तो हम लोग का अगेन आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना बन गया 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, ट्रू। हम लोग चला जाएंगे अगेन लूप के अंदर है, लूप के अंदर है। अगेन हम लोग का एसओपी हुआ, क्या हो गया, एस डॉट सबस्ट्रिंग इस बार 0,3। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाएगा, 3 से कम तक, मतलब 0 1 2। तो हम लोग का आउटपुट विंडो में JAV आ गया, JA और V, ठीक है। बट हम लोग का कर्सर अभी भी उसी लाइन में, क्योंकि हम लोग का प्रिंट है। तो अगला लाइन क्या है, SOPLN। तो ये क्या करेगा, हम लोग का लाइन को चेंज कर देगा। तो ये जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था वो अब कहां चल जाएगा, अगला लाइन में। समझ आया? फिर अगेन यहां से हम लोग कहां जाएंगे, आई प्लस प्लस। आई हम लोग का कितना बन जाएगा 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, ट्रू। हम लोग फिर चला जाएंगे लूप के अंदर, लूप के अंदर है। अगेन हम लोग का क्या होगा, SOP S डॉट सबस्ट्रिंग 0,4, ठीक है। तो 0,4 मतलब 4 से कम तक, तो 0 से लेकर 3 तक का, मतलब हम लोग का पूरा ही स्ट्रिंग आउटपुट विंडो में क्या हो जाएगा, प्रिंट। तो JAVA, बट कर्सर हम लोग का अभी भी यहाँ पे है। तो अगला लाइन क्या है, SOPLN। तो ये लाइन क्या करेगा, ये जो कर्सर यहाँ पे था उसको अगले लाइन में भेज दिया। तो हम लोग का पैटर्न हो गया प्रिंट। फिर देखो यहां से अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आई प्लस प्लस होगा, आई हम लोग का बन जाएगा 5, बट 5 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो जैसे ही फॉल्स होगा हम लोग सीधा लूप के कहां आ जाएंगे, बाहर। तो हम लोग सीधा आ गए यहाँ पे, जैसे ही हम लोग का कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिला कि 3, 4, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप होता है जो, वो हम लोग का रिपीट होते रहता है। कब तक, जब तक हम लोग का कंडीशन ट्रू होता है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप। समझ आ गया अच्छे से? तो हम लोग का यहाँ पे पूरा प्रोग्राम होता है कंप्लीट, ठीक है। चलो अगर मानो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग में जावा दिया था, अगर कोई कुछ और देना चाहे तो देखो क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मानो कोई जावा नहीं देकर यहाँ पे दे देता ICSE, तब हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या आ जाता, ये आ जाता IC, ठीक है, ICS और लास्ट में क्या आ जाता, ICSE, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या किया, मैंने एक नया स्ट्रिंग ले लिया S इक्वल टू ब्लू जी। तो देखो इसमें लेंथ कितना हो गया 5, नंबर ऑफ लाइंस कितना है 5। तो देखो पहला लाइन के लिए क्या करेंगे हम लोग, S डॉट सबस्ट्रिंग 0,1, फिर 0,2, फिर 0,3, 0,4, 0,5। तो हम लोग का ये वाला पैटर्न भी प्रिंट हो जाएगा। तो सब कुछ सेम होगा, और यहाँ पे हम लोग का L इक्वल टू 4 की जगह बस 5 आ जाएगा, खत्म, और सब कुछ सेम। तो हम लोग का यहाँ पे पूरा कोड होता है कंप्लीट। चलो अब लोग अपने पीसी में रन करके इसको देख लेते हैं। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम का कोड देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इंपोर्ट java.util.star, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर क्लास का नाम रख देते हैं pattern1, ठीक है। अंदर जाएंगे, फिर स्टैटिक वॉइड मेन, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। समझ आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो स्ट्रिंग s इक्वल टू ओपन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट l इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज डालेंगे। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे डालेंगे एंटर अ वर्ड, इसको कर देंगे क्लोज, और s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और l में क्या कर देंगे, s डॉट लेंथ, वर्ड का जो लेंथ है उसको स्टोर कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग s का काम लिख देते हैं। s क्या कर रहा है, टू स्टोर द वर्ड गिवन बाय द यूजर, ठीक है। और l क्या काम कर रहा है, टू स्टोर द लेंथ ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। अब हम लोग चला लेते हैं लूप। तो इंट i नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, लूप चलाते हैं। फॉर i इक्वल टू क्या होगा 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू l सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s डॉट सब स्ट्रिंग 0,i, इसको कर देंगे क्लोज। और अगला लाइन में क्या करेंगे, लाइन को कर लेंगे चेंज। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन एंटर, यहाँ पे लूप हो गया क्लोज।
क्लास का क्लोजिंग और मेन का क्लोजिंग। सो यहाँ पे हम लोग का कोड हो चुका है कंप्लीट। एक बार कंपाइल कर लेते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन देना भूल गए हम लोग। नो एरर, नो सिंटैक्स एरर। इसको करते हैं क्लोज, कर लेते हैं इसको रन। वॉइड मेन, चलो वर्ड डालते हैं तो JV डाल के देखते हैं तो क्या आ गया। देखो हमको ये वाला पैटर्न आ गया। ठीक है, चलो एक बार और कंपाइल करते हैं। इसमें ICSE डाल के देखते हैं तो देखो ICSE भी आ गया। ठीक है, और एक बार ब्लू जे डाल देते हैं तो ब्लू जे देखते हैं तो देखो ब्लू जे भी हम लोग का आ गया। मतलब हम लोग का कोड अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं इस कोड को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। थैंक यू।